इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जैकोबियंस क्या होते हैं। जैकोबियंस की ज़रूरत हमें पड़ती है जब वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आपने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रखी है और आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म किए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटीग्रेट करते समय एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रल है t टू द पावर t स्क्वायर dt, तो आप यूजुअली क्या करते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू x ले लेते हैं और फिर आपका 2t dt इज इक्वल टू dx हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि dt इज इक्वल टू 1/2 रूट x dx हो जाता है। अब ये 1/2 रूट x dx क्या है? या इसी तरह से आप कई बार ट्रांसफॉर्म करते हैं और कोई fx dx है, आपने x को u स्क्वायर ले लिया तो dx इज इक्वल टू 2u du हो जाता है। अब ये 2u क्या है? जो ये 2u है, जो ये 1/2 रूट x है, इसी को जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वन वेरिएबल में आप हैंडी हैं और वन वेरिएबल में आसानी से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर ले जाते हैं। रीजन ये है कि अगर आप x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लेते हैं तो dx को आप सीधे f डैश टी dt लिख देते हैं और ये जो f डैश टी है ये जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो dt में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इसके लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और इसके लिए यूजुअली एक वेरिएबल के लिए जैकोबियन टर्म यूज करने का ट्रेंड नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमें जैकोबियन इनफैक्ट बाकी कहाँ पर यूज करना पड़ता है। अगर आप दो वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, एक्स वाई को यूवी में चेंज करते हैं या यूवी को एक्स वाई में चेंज करते हैं या किसी भी थ्री वेरिएबल को थ्री वेरिएबल में, एन वेरिएबल को एन वेरिएबल में या एन वेरिएबल को एम वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उस समय हमें जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? तो उसके लिए दो तीन चीजें सीक्वेंस से समझेंगे। अगर ये कोई इंटीग्रल है जिसको आपने इस तरह से लिख रखा है एफ एक्स वाई डी एक्स टी वाई, इसका मतलब ये डबल इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो ये डी एक्स डी वाई क्या है? ये डी एक्स डी वाई आपका कोई स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है। ये डी एक्स डी वाई इस एलिमेंट्री एरिया पर फंक्शन की जो एफ एक्स की वैल्यू है वो एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई हो गया और आपका कोई ये सरफेस एरिया है। इस पूरे एरिया पर ये फंक्शन की वैल्यू स्मॉल एलिमेंट्री एरियाज पर ले लेकर सम कर लेंगे तो होल सम जो होगा वो इंटीग्रल हो जाएगा। तो हम इंटीग्रल पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ और हम ये एज्यूम कर चल रहे हैं कि आप जैकोबियन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल ये सब आता होगा। बस ये dx dy स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है। तो अब इस dx dy स्मॉल एलिमेंट्री एरिया का यूज क्या है और कैसे जैकोबियन आता है ये हम देखेंगे। तो सपोज करिए कोई मैथमेटिकल प्रोसेस है जो दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। समझने के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। लेट कोई हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस है जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v को इन्वॉल्व कर रहा है और हमें बाय द नीड u और v को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो लेट u and v be transformed by the means of u is equal to some function of x and y
and v is transformed by means of some function of xy. तो cumulatively हम कहेंगे कि u और v को एक ट्रांसफॉर्मेशन से x और y में चेंज करते हैं, या u और v को x और y में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि u xy का फंक्शन हो गया, तो अगर x को चेंज करेंगे तो u चेंज होगा, y को चेंज करेंगे तो भी u चेंज होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए x में कोई चेंज करते हैं, डेल्टा x चेंज करते हैं, तो u में कोई चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? तो लेट स्मॉल चेंज dx is made in x। जब x में हमने स्मॉल dx चेंज किया तो u में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। करस्पॉन्डिंग चेंज u में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग चेंज in u is del u by del x dx। अब ये del u by del x dx कोई नई चीज नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता है कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, लेकिन रफली स्पीकिंग del u by del x है रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब dx क्या है? टोटल चेंज है x में, तो रेट ऑफ चेंज इनटू टोटल चेंज इन dx, x के डायरेक्शन में u में इतना चेंज आ गया। अब इसी तरह से अगर y को चेंज करते हैं, सिमिलरली स्मॉल चेंज dy corresponds to a change del u by del y dy। जब हम y में चेंज करेंगे तो y के अकॉर्डिंग u में चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा? ये इतना चेंज हो जाएगा। अब हम इसको वेक्टर नोटेशन में समझेंगे। वेक्टर नोटेशन क्या है? ये आपका u v प्लेन बना दे रहे हैं, ये u और ये v प्लेन, ये x y प्लेन ही बना दे रहे हैं। बेसिकली हम इसको x y प्लेन बना दे रहे हैं। x y प्लेन में समझने में भी आसान है, x प्लेन है और ये u प्लेन है, हम ux प्लेन बनाते हैं, सॉरी x y कहने के लिए ये ux प्लेन बनाते हैं। ux प्लेन क्यों बनाया है? क्योंकि u में हम अभी सिर्फ x में चेंज समझेंगे। तो अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो u में जो चेंज होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पर x है और हमने ये डेल्टा x चेंज कर दिया, ये जो पॉइंट है ये x प्लस डेल्टा x हो गया। यहाँ पर अगर u की कोई वैल्यू ये है u, और यहाँ पर जो u की वैल्यू है ये u प्लस डेल्टा u हो गई। तो जब रेट ऑफ चेंज हुआ वो डेल्टा u बाई डेल्टा x हो गया, और डेल्टा x ये डिस्टेंस है x डायरेक्शन में, तो ये आपकी चेंज हो गई डेल u बाई डेल x। इसी तरह से अगर हम x के जगह पर ये y लिख दें, इस x को हटा के, या अलग से ही बना देते हैं, ये y कर दें, ये u कर दें, तो y के रेस्पेक्ट में u चेंज हो रहा है, ये y और ये y प्लस डेल्टा y के रेस्पेक्ट में कुछ चेंजेस u और ये u प्लस डेल्टा u। तो अब जो चेंज हुआ ये डेल्टा u ये और डेल्टा y ये। अब डेल्टा u बाई डेल्टा y ये रेट ऑफ चेंज हो गया, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? डेल u बाई डेल y dy ये y के रेस्पेक्ट में चेंज हो गया। ये सिंपली हमने आपको ये समझा दिया कि डेल u बाई डेल x dx, डेल u बाई डेल y dy क्यों लिखा है। इसकी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको ये रेट ऑफ चेंज पता होगा, फिर भी इसको समझना जरूरी था। और अब आपने जब समझ लिया है तो अब आगे समझते हैं कि इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं। करस्पॉन्डिंग, ये डिलीट हो गया था। अब हम इसको वेक्टर नोटेशन में टू डायमेंशनल प्लेन में लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और जैसे आप z लेते हैं उसको हम u ले रहे हैं। मीन्स ये x के डायरेक्शन में i यूनिट वेक्टर लेते हैं समझने के लिए, और y के डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर। अब u में ये ऑब्वियसली k को हम u के डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब u x को चेंज करने पर चेंज हुआ है कितना? डेल u बाई डेल x dx। y को चेंज करने पर चेंज हुआ है डेल u बाई डेल y dy। तो टोटल चेंज u एज ए वेक्टर फंक्शन u में कितना चेंज आएगा? जो डेल्टा u हुआ है, या हम उसको du लिख लें सिंपली,
तो जो du हमारा हुआ है, वेक्टोरियल चेंज की बात करते हैं, du इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स, ये आई डायरेक्शन में हुआ है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, ये जे डायरेक्शन में हुआ है। ये हमारा चेंज आ गया u में। सिमिलरली जैसे हमने u के चेंज समझे हैं, ऐसे ही v में भी होगा सेम प्रोसेस से। तो सिमिलरली v में जो चेंज आएगा वो हमारा डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स आई डेल वी, और डेल वी बाई डेल वाई डी वाई जे, ये हो गया हमारा v में चेंज। अब हम स्मॉल एरिया की जो बात अभी कर रहे थे, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कोई सरफेस है, u इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कोई सरफेस हो गया, जैसे आप ये लिखते हैं z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये एक सरफेस डिनोट करता है। वैसे u इज इक्वल टू एक्स वाई एक सरफेस डिनोट कर रहा है, और v इज इक्वल टू एक्स वाई एक सरफेस डिनोट कर रहा है। अब u सरफेस पे जो एलिमेंट्री स्मॉल एरिया होगा, तो हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं, तो वेक्टर में आपको पता है, वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ा है या सिंपल वेक्टर पढ़ा है, अगर ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है, तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं एरिया, वेक्टोरियल एरिया, दिस इज इक्वल टू r1 क्रॉस r2, ये कहते हैं वेक्टर एरिया। और जो मैग्नीट्यूड होता है एरिया का, ए मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया या टोटल एरिया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 क्रॉस r2 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यही फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर इस एरिया को निकालने के लिए, एलिमेंट्री एरिया कि हमारी एलिमेंट्री एरिया क्या होगी, ये डी यू डी वी। तो डी यू डी वी एक्चुअली क्या हो जाएगी, डी यू डी वी इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ डी यू क्रॉस dv, ये होगी हमारी एक्चुअल एरिया। du dv हमारा एक्चुअल एरिया है, जो बिना वेक्टर नोटेशन के आपको पता है, और अगर हम वेक्टर नोटेशन में ले लिए हैं तो du क्रॉस dv हमारा वेक्टोरियल एरिया हो जाएगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा एक्चुअल एरिया है। तो अब du क्रॉस dv निकालते हैं, तो du क्रॉस dv मैग्नीट्यूड लगा रखा है, तो आप इसको एक साथ लिख दीजिए सारे, डेल यू बाई डेल एक्स को हम ux लिख ले रहे हैं, ux dx आई प्लस डेल यू बाई डेल वाई को यू वाई लिख रहे हैं, यू वाई डी वाई जे, क्रॉस भी लगा हुआ है, ये डी वी के कंपोनेंट्स लिखिए, तो वी एक्स डी एक्स आई प्लस वी वाई डी वाई जे। अब आपने अगर वेक्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है आई जे के, एक सर्कुलर नोटेशन में आपको यहाँ पर याद दिला दे रहे हैं बाय द वे। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई हो जाएगा, और सेल्फ जो प्रोडक्ट होता है आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जीरो होता है। तो उसी थ्योरी को यहाँ पर आप लगाएंगे तो क्या होगा, ये आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे जब आप करेंगे तो ये के हो जाएगा, तो ये हो गया के, और आपका यू एक्स वी वाई और डी एक्स डी वाई। इसी तरह से जब ये जे को आप आई से करेंगे, जे क्रॉस आई यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, तो माइनस यू आई वी एक्स, ये और डी एक्स डी वाई दोनों में कॉमन हो गया, तो ये हमारा निकला डी एक्स डी वाई। ये हमें एरिया, एलिमेंट्री एरिया जो डी यू डी वी एक्स यू वी प्लेन में होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स वाई प्लेन में इसके बराबर हो जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड हमने क्योंकि लगा रखा है यहाँ पर, तो जब मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमारे ये एक्चुअल यू एक्स बी वाई माइनस वी वाई यू वाई वी एक्स डी एक्स डी वाई के बराबर हो डी यू डी वी इज इक्वल टू यू एक्स वी वाई माइनस वी एक्स यू वाई डी एक्स डी वाई। आप ये देख सकते हैं कि ये जो यू एक्स वी वाई माइनस वी एक्स यू वाई है, ये एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म का है। ये डिटर्मिनेंट क्या है, वैसे पहले तो ये समझ लें कि ये इसी को जैकोबियन कहते हैं, ये जो आपका आया है इसको ही हम कहते हैं जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
यूवी को एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देखिए क्या लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखेंगे यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई दिस डी एक्स डी वाई। अगर हम ये डिफाइन कर दें कि J इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, तो हमारा ये सीधे डी यू डी वी इज इक्वल टू जे टाइम्स डी एक्स डी वाई बन गया। ये है हमारा एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन का रूल आ गया। अब ये जे क्या है, जे इज इक्वल टू ये जैकोबियन ऑफ डिटरमिनेंट यू एक्स यू वाई वी एक्स डी वाई है। इसको कई बार आसान करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं, ये डी यू डी वी आप जैसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं वैसे ही मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई डी एक्स डी वाई। इसको इस फॉर्मेट में लिखने का कोई स्पेशल पर्पज नहीं है, लेकिन जब हायर डायमेंशन में करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्मेट से समझते हैं, जो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्मेट से समझा है। तो अभी यहाँ समझने के लिए हमारा ये फार्मूला बहुत सफिशिएंट है, डी यू डी वी इज इक्वल टू जे डी एक्स डी वाई, और ये जे आपका ये जैकोबियन इस तरह से डिफाइन। तो मल्टीपल डायमेंशन में अगर आप u1 u2 un को x1 x2 xn में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डायरेक्टली du1 du2 एंड dun ये आपका जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन dx1 dx2 dx3 dxn। अब ये मल्टीपल डायमेंशन का 3 डायमेंशन की तो आपको डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ जाएगी, उससे हायर डायमेंशन की जरूरत आपको ग्रेजुएशन में शायद ही पड़ती हो। अब ये जे क्या है, जे को ही जनरल फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। जे से ये भी पता होना चाहिए कि जे किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं और किस वेरिएबल को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो कई नोटेशन है, एक नोटेशन ये है हमारा j इज इक्वल टू, इसको इस तरह से कहते हैं जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2। ये सबसे कॉमन नोटेशन है, इसमें ये पता चलता है कि किस वेरिएबल को किस में ट्रांसफॉर्म किया है। तो हमने u1 u2 un को x1 x2 xn में ट्रांसफॉर्म किया है। अब ये जो जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सिंपली आप ये मैट्रिक्स बनाए, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट वेरिएबल लीजिए डिपेंडेंट या फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं u1 का x1 x2 x3 xn सबसे पार्शियल डेरिवेटिव लिख लीजिए। तो डेल u1 बाई डेल x1 डेल u1 बाई डेल x2 एंड ऐसे डेल u1 बाई डेल xn। इसी तरह से u2 लीजिए, डेल u2 इसका ये सारे x वेरिएबल से पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए, डेल x1 डेल u2 बाई डेल x2 एंड ऐसे डेल u2 बाई डेल xn, डेल u2 बाई डेल xn। और फाइनली nth फंक्शन है आपका un, तो डेल un बाई डेल x1 डेल un बाई डेल x2 एंड डेल un बाई डेल xn। ये आपका जनरल n डायमेंशन में जैकोबियन डिफाइन हो गया। तो ये होता है कि जैकोबियन। अब जैकोबियन के यूज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, लेट x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then find the Jacobian of xy with respect to r theta। ये जैकोबियन फाइंड करना है। तो ये जैकोबियन हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल आर डेल एक्स बाई डेल थीटा डेल वाई बाई डेल आर डेल वाई बाई डेल थीटा। दिस इज इक्वल टू
cos थीटा माइनस r sin थीटा, sin थीटा r cos थीटा। आप डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू r। तो जैकोबियन आपको मिल गया r। इसीलिए जब आप इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई और इसको r cos थीटा r sin थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो इंटीग्रल होता है f, ये f कुछ दूसरा फंक्शन g ऑफ r थीटा बन जाएगा, और ये जो dx dy है ये आपका r dr d थीटा बन जाता है। क्यों dr d थीटा बन जाता है? क्योंकि dx dy इज इक्वल टू j dr d थीटा, और j की वैल्यू क्या है? r है। तो ये हमने समझ लिया कि जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसके लिए हम अगले वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा मीडियम रेंज के और हाई रेंज के क्वेश्चंस भी डिफाइन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है तो आगे की वीडियोज आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर जैकोबियन समझना है तो जैकोबियन यहाँ तक हमने समझा दिया। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो वीडियो में आप कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।